ये कहानी सिर्फ एक दास्तान नहीं बल्कि हकीकत के झरोकों में झांकती एक रूहानी, साइंसी और दिल को छू लेने वाली तमसील है, जहां जमीन, आसमान, फरिश्ते, जन्नत और फिर एक खास मखलूक इंसान की तख्लीक एक शानदार निज़ाम कुदरत के तहत तरतीब दी गई। बाबीक जब कुछ भी न था, न जमीन, न आसमान, न चांद, न सूरज, न रोशनी, न तारीकी, बस अल्लाह था। फरमान इलाही हुआ, कुन यानी हो जा, और फिर कायनात का पहला धमाके हुआ, जिसे आज के साइंसदान बिग बैंग कहते हैं। जब आसमान, सितारे, नीबुलाज कहकशाएं बनती गईं, तब एक सितारे के गर्द एक छोटा सा स्यारा वजूद में आया, जमीन। लाखों करोड़ों साल तक आग का गोला रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी सतह ठंडी हुई, पहाड़ वजूद में आए, आतिशफशां फटते रहे, आसमान से जबरदस्त बारिशें हुई, पानी ने वादियां और समंदर बनाए, हवा और बादलों ने फजा बनाई। साइंसदान कहते हैं जमीन को मुकम्मल शक्ल अख्तियार करने में तकरीबन 4.5 अरब साल लगे। जमीन पर पहला मेहमान जिंदगी नहीं थी बल्कि सिर्फ अनासिर थे, पानी, मिट्टी, हवा। फिर जमीन पर कुछ अनदेखे वजूद जाहिर हुए जिन्हें हम जन्नत कहते हैं। अल्लाह ताली ने जन्नत को आग की लपट से पैदा फरमाया और हमने जन्नत को आग की बेधुएं लपट से पैदा किया। सूरह रहमान। जन्नत जमीन पर बसने लगे, आजाद थे, ताकतवर थे, ऊंची वादियां, पहाड़, समंदर इनके लिए खेल का मैदान थे। मगर जन्नत में खूनरेज़ी शुरू हुई, फसाद बढ़ा, वो खुदा की नाफरमानी करने लगे। तब अल्लाह ताली ने फरिश्तों को भेजा कि उन जन्नत को जमीन से निकाल दें। फरिश्तों ने जमीन को पाक किया और बहुत से जन्नत को कैद या दूर दराज जगहों पर कर दिया। इन्हीं जन्नत में एक ज़हीन और इबादत गुजार जिन था, इब्लिस भी फरिश्तों के साथ बुलंद मकामात पर रहा करता था। फिर एक दिन अल्लाह ताली ने फरिश्तों से फरमाया, मैं जमीन पर अपना खलीफा नायब बनाने वाला हूँ। सूरह बकरा। फरिश्तों ने अर्ज किया, क्या तू ऐसी मखलूक बनाएगा जो फसाद करेगी और खून बहाएगी? अल्लाह ने फरमाया, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। अल्लाह ताली ने मिट्टी ली, मुख्तलिफ रंगों और इलाकों की, फिर उससे हजरत आदम का पैकर बनाया। ये पैकर 40 दिन तक मिट्टी का मुजस्मा रहा, खाली खूल। फिर अल्लाह ने उसमें अपनी रूह फूंकी। सूरह हजर। आदम अलैहिस्सलाम ने आंखें खोलें, पहला इंसान, पहला शूर, पहला सजदा। अल्लाह ने हुक्म दिया, आदम को सजदा करो। तमाम फरिश्ते झुक गए मगर इब्लिस ने इनकार किया। अल्लाह ने पूछा, तूने सजदा क्यों न किया? इब्लिस ने कहा, मैं उससे बेहतर हूँ, मुझे आग से पैदा किया और उसे मिट्टी से। ये तकबर था। और अल्लाह ने फरमाया, निकल जा यहाँ से, तू मरदूद है। तब इब्लिस ने कहा, मुझे क़यामत तक मोहलत दे, मैं आदम की औलाद को गमराह करूंगा। अल्लाह ने कहा, तुझे मोहलत दी मगर मेरे बंदे तेरे बहकावे में ना आएंगे। अल्लाह ने आदम को जन्नत में बसाया और उनकी बीवी हजरत हवा को उनसे जोड़ा। अल्लाह ने फरमाया, इस जन्नत में आजाद घूमो, सब खाओ, मगर एक दरख्त के करीब मत जाना। मगर इब्लिस जन्नत में चुपके से आया और वसूसा डाला, क्या तुम दायमी जिंदगी नहीं चाहते तो इस दरख्त का फल खा लो। आदम और हवा ने बेकसूराना तौर पर इस फल को चुख लिया। ये नाफरमानी थी। अल्लाह ने उन्हें जमीन पर उतार दिया। हजरत आदम को श्रीलंका के मकाम सरांदीप में उतारा गया और हजरत हवा को जदा, अरब में। वो दोनों एक दूसरे को ढूंढते रहे। आखिरकार अरफात के मैदान में मुलाकात हुई। जमीन अब एक नई कहानी का आगाज बन चुकी थी। जन्नत पस मंजर में चले गए और इंसान की आजमाइश शुरू हो गई। आदम ने जमीन पर बसना सीखा, ज़राअत, कपड़ा, रहाइश, सब कुछ सिखाया गया। अल्लाह ताली ने वही के जरिए उनकी रहनुमाई की। मगर इब्लिस भी जमीन पर था और उसकी साजिशें शुरू हो चुकी थीं।